कभी कभी सबसे खतरनाक साजिशें बंद कमरों और रिश्तों के आड़ में पनपती है। ऐसे ही एक घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर से निकलकर सामने आती है, जिसे सुनने के बाद उस गांव के नहीं बल्कि पूरे देश में लोग सन्न रह जाते हैं। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, आखिर ऐसी क्या घटना घटी कि लोगों की रूह कांप उठी? आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। तो सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वार्ता तक के छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर में एक जगह लगती है सचेंडी। सचेंडी नामक एक गांव, जो बेहद प्रसिद्ध गांव रहता है। गांव में बड़े अच्छे अच्छे लोग भी थे। उसी गांव में एक परिवार जो बेहद हंसता खेलता परिवार रहता है। परिवार में जो सबसे बड़ा लड़का रहता है, घर का मुखिया रहता है, जिसका नाम शिवबीर सिंह रहता है। शिवबीर सिंह की उम्र लगभग 45 से 46 साल रहती है। शिवबीर मजदूरी का काम किया करता था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ, उसकी बहन और खुद वह अपने बहन का इकलौता भाई और माँ का इकलौता बेटा रहता है। इधर शिवबीर अपनी मेहनत मजदूरी कर घर का खर्च चलाता था। अब इधर जैसे जैसे वह उम्र उसकी बढ़ती जाती है, तो उसकी माँ सोचती है क्यों ना बेटे की शादी कर दी जाए। बेटे की शादी एक लक्ष्मी नामक लड़की से कर दी जाती है। शादी के बाद दोनों बेहद खुश थे। परिवार बेहद कुशल मंगल गुजर बसर कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इसी बीच लक्ष्मी एक बच्चे को जन्म देती है। धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा होने लगता है। उम्र भी अब ढलने लगती है। शादी को अब 5 से 7 साल हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान लक्ष्मी का एक भतीजा, यूं कहें कि भांजा, जिसका नाम अमित रहता है। अमित अभी मात्र 18 से 20 साल का रहता है। इधर अमित अक्सर कर अपने मामा शिवबीर और मामी लक्ष्मी के घर आता जाता था। आते जाते अब धीरे धीरे मामी से उसकी नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। मामी को वह बेहद पसंद करने लगता है और मामी भी अब अपने भांजे को पसंद करने लगती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अब अमित और लक्ष्मी दोनों फ़ोन पर आए दिन बातें करने लगते हैं। इधर अमित दिन में घंटों घंटों अपनी मामी से बात किया करता था। हर हफ्ते अपनी मामी से मिलने के लिए आता था। समय गुजरता गया। एक दिन वो अपनी मामी से बंद कमरे के अंदर मिलता है और उसके बाद अपनी मामी के साथ अतरंग पलों को जीता है। ऐसे ही एक दिन जब शिवबीर घर पर था, वो अपने घर पर आता है। भतीजा भी अमित मामी से मिलने के लिए आता है और जब घर में सोने की जगह नहीं बचती है, तो अपने मामी के पास जाकर सो जाता है। इधर शिवबीर बाहर बारामदे में सो रहा था। तभी उसकी माँ सावित्री की नींद खुलती है तो वो देखती है कि अमित अपने मामी के पास सोया हुआ है। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती है और उस रात मामा भांजी आपस में अतरंग पलों को जीते हैं। मामी और भतीजा अतरंग पलों को जीते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को बेहद मोहब्बत करने लगते हैं। अब ऐसे ही आए दिन दोनों छुप छुप कर मिलते और शिवबीर के बाहर जाने के बाद दोनों अतरंग पलों को जीते। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब इधर जो उसकी शिवबीर की माँ थी सावित्री, उसे शक था कि उसके भांजे यानी कि उसकी लड़की का जो बेटा है अमित, उसका कहीं ना कहीं मामी के साथ अवैध संबंध है। कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वो रंगे हाथों पकड़ नहीं पा रही थी। वो इस तलाश में थी कि दोनों का भेद खुले। वो अपने बेटे से कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिवबीर इन सब चीज़ों पे, इन सब बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था। उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसे विश्वास नहीं था कि उसका ही अपना भतीजा, अपना भांजा अपनी ही मामी के साथ ऐसी हरकतों को अंजाम देगा। समय बीतता गया। एक दिन वो अपने मामी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मामी कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। कहाँ 40 से 42 साल की मामी
और 18 से 20 साल का अमित। समय गुजरता गया। अब धीरे धीरे एक दिन अमित अपनी मामी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ। मामी अमित के साथ घूमने के लिए जाती है और फिर जब शाम होती है घर लौटकर अपने भांजे के साथ आती है। रात होती है तो फिर से अपने कमरे में अमित को लेकर जाती है और फिर से अतरंग पलों को जीती है। अब इधर अमित भी खुश था और उसकी मामी भी खुश थी, लेकिन शिववीर को कुछ भी पता नहीं था। छोटा सा बच्चा, उसको भी कुछ पता नहीं था। समय गुजरता गया। इधर शिववीर अपनी जिम्मेदारियों को लेकर काफ़ी परेशान था। वो अपनी पत्नी और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे बाहर जाना होगा, शहर जाना होगा नौकरी के लिए, तभी घर का गुजर बसर होगा। बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसके भी पढ़ाई लिखाई का खर्च अब उसके ऊपर आ रहा है। अब जिम्मेदारियों के तले वो दबता जा रहा था। इधर मामी को कोई फर्क नहीं था। लक्ष्मी अपने भांजे अमित के साथ बेहद खुश थी, क्योंकि उसकी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी। लेकिन इसी दौरान अब समय नज़दीक आ जाता है दिवाली का। 30 अक्टूबर साल 2024 का वो दिन, जब पूरा देश दीप जलाकर दिवाली मना रहा था। उसी दौरान लक्ष्मी खून से सनी हुई दीप जलाती है, खून से दिवाली मनाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो सावित्री पूछती है अपने बहू से कि बहू लक्ष्मी, शिववीर दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है, वो कहाँ चला गया। अब इधर लक्ष्मी बोलती है कि माँ, रात में उसका फ़ोन आया था, वो किसी दोस्त के साथ गुजरात चले गए हैं कमाने के लिए। समय बीतता गया, महीनों गुजर गए, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने गुजर गए। अब इधर सावित्री को लगता है कि उसका बेटा लौट कर नहीं आएगा। ज़रूर लक्ष्मी ने कुछ उसके साथ किया है। वो परेशान हो जाती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, घर घर का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन बूढ़ी माँ को अपना बेटा कहीं नज़र नहीं आ रहा था, कहीं भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। अब वह परेशान होकर पुलिस के पास जाती है। पुलिस के पास जाती है और कहती है कि मेरा बेटा दिवाली के दिन से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ है, उसे ढूंढ कर लाइए। महीनों गुजर जाते हैं, पुलिस वाले कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। अब बूढ़ी माँ परेशान हो जाती है। धीरे धीरे अब 10 महीने गुजर जाते हैं, लगभग 311 दिन गुजर जाते हैं। इधर माँ बेहद परेशान थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसका बेटा कहाँ चला गया। एक दिन लक्ष्मी का छोटा सा बेटा उससे पूछता है कि माँ, पापा कहाँ चले गए, कब तक आएंगे। तो लक्ष्मी कहती है कि बेटा, पापा गुजरात कमाने के लिए गए हैं, बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। यह बात उसकी माँ सुनती है तो वह अपने बेटे के फ़ोन पर फिर फ़ोन करती है, तो बार बार फ़ोन बंद आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी बेटी से भी बातचीत करती है, बेटी भी बस भाई के याद में रोए जा रही थी, उसे भी कुछ पता नहीं था। और जब लक्ष्मी से पूछा जाता था तो लक्ष्मी कहती थी कि उसका पति कमाने के लिए गुजरात गया हुआ है, बहुत जल्द वापस आ जाएगा। गुजरात जाने के बाद अमित अक्सर कर अपने मामी के कमरे में मामी के साथ रातें गुजारता था, शारीरिक संबंध बनाता था। अब इधर महीनों महीनों वह रुक कर मामी के साथ रहता था, लेकिन पति शिववीर पत्नी लक्ष्मी से काफ़ी दूर था और इधर लक्ष्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ना तो उसकी उसे याद आती थी, ना वो कभी फ़ोन करती थी। अब इधर 10 महीने, जब 10 महीने गुजर जाते हैं, साल 2024 30 अक्टूबर को वह घर से निकला था और जब 10 महीनों बाद वापस नहीं आता है तो बूढ़ी माँ किसी से बातचीत करती है कि आखिर वो क्या करे। तो कोई उसे सलाह देता है कि एक काम करो, तो पुलिस कमिश्नर के पास जाओ, वहाँ जाकर अपनी बात रखो। बूढ़ी माँ हाथ में डंडे लिए किसी के सहारे कमिश्नर के पास पहुँचती है और वहाँ जाकर वो कहती है कि साहब, मेरा बेटा दिवाली की रात से गायब है। अब मुझे शक है कि मेरी बहू ने उसे गायब कराया है। उसके बाद से उसका कुछ अता पता नहीं है, कहीं ना तो उसका फ़ोन कभी मिलता है, ना वो फ़ोन करता है। अब 10 महीने गुजर गए हैं। मरने से पहले मेरी इच्छा है कि मैं बस एक बार अपने बेटे को अपनी इन आँखों से देख लूँ। इधर बहन का भी रो रो कर बुरा हाल रहता है, भाभी कुछ बताती नहीं। बच्चे अक्सर पापा के बारे में पूछते थे। पुलिस कमिश्नर अब फ़ौरन ही उस थाने पर फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ईमानदारी से जांच पड़ताल करो। इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है और फिर सबसे पहले लक्ष्मी का कॉल डिटेल्स निकालती है, CDR निकालती है। तो पता चलता है कि अक्सर
लक्ष्मी पर सिर्फ एक ही फोन आता है, वो भी उसके भांजे अमित का। उसी से 6-6, 7-7 घंटे वो बातें करती है, काफ़ी सारे मैसेज भेजती है। अब पुलिस सबसे पहले अमित को गिरफ्तार करती है। अमित से पूछताछ करती है तो अमित पुलिस से डर जाता है और डरने के बाद टूट जाता है और फिर एक ऐसी खौफनाक कहानी बताता है जिसको सुनकर पुलिस वाले भी हिल जाते हैं। दरअसल साथियों, पुलिस उसे लेकर जब पहुंचती है उसके घर बताए हुए जगह पर, तो अमित उसे लेकर, पुलिस वालों को लेकर अमित पहुंचता है उसी शिववीर जो गायब था उसके घर के पीछे एक बागीचा था, उस बागीचे के पास, और फिर एक पेड़ के पास खुदाई करवाता है। जैसे जैसे मिट्टी खुदाई के दौरान बाहर निकलती गई वैसे वैसे इंसानी हड्डियां बाहर आती गई। अब इधर आसपास के लोग, इलाके के लोग सब कुछ नज़ारा देख रहे थे। पुलिस भी मौजूद थी, लक्ष्मी भी मौजूद थी, सभी लोग मौजूद थे। एक एक हड्डियां निकलती गईं और जब हड्डियों की पहचान हुई तो पता चला कि यह किसी और की नहीं, उसके पास से एक कड़ा मिला, एक घड़ी मिली जो उस शिववीर का था। यानी कि 10 सालों से वो दफन था, 10 महीनों से वह दफन था। अब इधर पुलिस लक्ष्मी को भी गिरफ्तार करती है, बॉडी को जांच पड़ताल के लिए भेज देती है। पूरा इलाका सन्न रह जाता है इंसानी हड्डियां देखकर कि 10 महीनों से इस बागीचे में एक लाश दफन थी और किसी को, गांव वालों को खबर तक नहीं थी। अब पुलिस लक्ष्मी और अमित को सामने बिठाकर जब पूछताछ करती है, बाहर भीड़ इकट्ठा रहती है, तो लक्ष्मी बताती है कि उस रात उसने नींद की गोलियां चाय में मिलाकर सास समेत, बच्चों समेत सभी को पिला दिया था और घर पर दिवाली मनाने के लिए अपने प्रेमी भांजे, जवान भांजे अमित को भी बुलाया था। और साजिश के तहत जब सब लोग सो गए तो फिर अमित एक रॉड लेकर आता है लोहे की, और उस लोहे की रॉड से 10 से 12 बार उसके सर पर वार करता है। उसकी चीखें निकल जाती हैं, खून बहने लगता है। तो लक्ष्मी अमित के साथ मिलकर सबसे पहले खून की सफाई करती है, घर की सफाई करती है। और इधर सास यानी कि शिववीर की माँ, मृतक की माँ गहरी नींद में थी, किसी को कुछ पता नहीं था। इधर शिववीर की जब सांसें थम जाती हैं, उसकी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है, तब कुछ देर बाद लक्ष्मी और अमित मिलकर प्लान बनाते हैं कि अब तो इसकी मौत हो चुकी है, अब हम लोग बिल्कुल आज़ाद हैं, अब हम लोग जो चाहे कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अभी भी एक डर जो दोनों को सता रहा था कि आखिर इसकी बॉडी का किया क्या जाए। इधर अमित प्लान के तहत 12 केजी नमक लेकर आया था और उस प्लान के तहत अब वह गड्ढा खोदता है उसी रात में शिववीर के समाने जितना, दफन करने जितना गड्ढा खोद देता है रातों रात, तकरीबन 1 से 1:30 बजे। और उस बागीचे में गड्ढा खोदकर दोनों मिलकर उसकी बॉडी को ले जाकर उसमें दफन करते हैं और 12 केजी नमक उसके लाश के ऊपर डाल देते हैं और मिट्टियों से उसे भरकर घास बिछा देते हैं, पौधे लगा देते हैं कि किसी को पता ना चले। उस बागीचे से बहुत से लोग आते जाते हैं लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं लगी। धीरे धीरे जब 10 महीने गुजर जाते हैं, पुलिस जांच पड़ताल करती है, तो अब शिववीर की हड्डियां बरामद होती हैं। साथियों, लक्ष्मी को और अमित को शिववीर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, जेल तो भेज दिया जाता है। लेकिन आप कमेंट कर बताइए, ऐसे भांजे अमित और ऐसी पत्नी को क्या सजा मिलनी चाहिए? कोर्ट क्या सजा देती है ये देखने वाली बात है। लेकिन हमारे समाज में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, नाजायज संबंधों में, कभी भतीजा तो कभी भाई के साथ तो कभी पड़ोसियों के साथ। हमारा समाज कहाँ जा रहा है? साथियों, ज़रूरत है जागरूक रहने की, सतर्क रहने की। उसी थाने में मौजूद शिववीर की बहन अपनी भाभी से पूछती है कि भाभी, आपने मेरा इकलौता भाई छीन लिया, आपको ऐसी क्या पड़ी थी? आपने अवैध संबंधों में अपने ही पति को मौत के घाट उतरवा दिया, भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन क्या उसे जो भी सज़ा होगी, क्या उससे शिववीर अपने माँ का इकलौता बेटा, अपने बहन का इकलौता भाई क्या लौट कर आएगा? साथियों, बहुत ही सोचने वाली बात है। इस घटना से पूरा इलाका सन्न रह गया है। गांव में 10 महीनों से लाश दफन थी लेकिन किसी को कुछ पता तक नहीं था। साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटना क्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते साथियों, कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिसमें राजेंद्र हुड्डा हैं, हरियाणा से हमारी कहानी को देखते हैं। दीपक बघेल हैं या दिल्ली से हमारी कहानी को सुनते हैं।
सोहन लाल सेठिया है हनुमानगढ़ राजस्थान ब्यावर से हमारी कहानी को सुनते हैं। सुनील चौधरी है सेंट्रल जेल बीकानेर से हमारी कहानी को रोजाना सुनते हैं और कमेंट भी करते हैं। अगर कोई कमियां होती हैं तो उसे सुझाव भी देते हैं। तो साथियों, आप भी कमेंट करिए, आपका नाम आने वाली वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी घटनाओं से जागरूक हो सकें। नमस्कार, जय हिंद।